हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या करें हम 10वीं के बाद। तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मुझे क्या बनना है करियर में। दो ही ऑप्शन माइंड में रह जाती है, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या मार्क्स आएंगे, मैथ अच्छा जाएगा या साइंस अच्छी जाएगी या दोनों ही बेकार जाएंगे। तो उसके बेस पर सिलेक्ट करेंगे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मार्केट में डिमांड ज़्यादा डॉक्टर्स की है, फिर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आर्ट का ऑप्शन हम सोचते नहीं है, कॉमर्स बिजनेस के लिए देखते हैं परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, तो वो चीज़ें माइंड में रहती है और ऑप्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी कन्फ्यूजन रहती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 10वीं वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि मैं किस जगह पे फुट स्टेप रखूँ, क्या करूँ, कैसा कैरियर चूज करूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है अपनी काउंसलिंग करवाना कि आप बेस्ट कहाँ पे हो, किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या फैक्टर्स आपको नीड पड़ेंगे। वो इस समय सबसे बेस्ट टाइम है अपनी काउंसलिंग करवाने का, बिकॉज इस समय आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हो चुकी हैं, सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर चुके हो। अगर आप चाहते हो कि मैं द बेस्ट अपना करियर चूज करूं और मैं वहां पे ना रुकूं, तो सबसे पहले अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं। काउंसलिंग करवाने के बाद आपको पता लगेगा आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं आपका कोई पर्पज ही नहीं है, एम ही क्लियर नहीं है, तो कैसे आप अपने टारगेट्स को अचीव करोगे। एम डिसाइड करना जरूरी है। एम के लिए आपको जो हेल्प चाहिए वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग अगर आप प्रॉपर वे से करवा लेते हो, एक बेस्ट काउंसलर से करवा लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने आने वाले 7-8 साल के अंदर, और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर जो काउंसलिंग नहीं कराते, बस ये सोच लेते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, पर वो डॉक्टर बनने की बजाय कुछ और ही बन जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप एक बेस्ट काउंसलर से मिलें। उसके लिए आपको आज से ही सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन मेरी काउंसलिंग अच्छी कर सकता है, क्या चीज़ें हैं, क्या मेरे फैक्टर्स रहेंगे। सेलेक्ट तो कर लिया, मेडिकल ले लिया पर डॉक्टर ही नहीं बने, क्या फ़ायदा हुआ उसका। सेलेक्ट नॉन मेडिकल ले लिया पर इंजीनियर ही नहीं बने, बाद में एक अलग लाइन चूज करनी पड़ेगी। देखिए, दो ऑप्शन तो जिंदगी में होने जरूरी हैं, बट ठीक है। बट अगर एम आपका क्लियर है, टारगेट पता है कहाँ मुझे पहुंचना है, तो सारी चीज़ें अचीव हो जाएगी। बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। एक अच्छा सीईओ, एक अच्छा डायरेक्टर अगर आपको बनना है, तो देखिए आपके पास बीकॉम कॉमर्स का बैकग्राउंड जो है आपका होना चाहिए, बीबीए वगैरह आप कर सकते हो। उसके साथ साथ देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने दोस्तों को फॉलो मत करिए कि दोस्त क्या कर रहे हैं, आपको अपने लिए एम सेलेक्ट करनी है, दोस्त के लिए एम सेलेक्ट नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो सराउंडिंग में हैं वो सिर्फ दोस्तों को फॉलो करते हैं। यार वो मेडिकल ले रहा है तो मैं भी मेडिकल लूंगा, वो नॉन मेडिकल ले रहा है तो मैं भी नॉन मेडिकल लूंगा, चले या ना चले वो तो बाद की बातें होती है। पर द थिंग इज दैट वो दौड़ता रहता है सारा दिन ट्यूशंस पे, कोर्सेज के लिए, बाद में कंफ्यूज होकर बैठ जाता है कि मैं क्या करूं। पेरेंट्स से पूछता रहता है मैं क्या करूं। अब पेरेंट कहाँ से हेल्प कर देगा उस समय। इस समय सबसे बेस्ट है कि आप 10th कर रहे हो और आपको एक कैरियर चूज करना, आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद आपको सिलेक्ट करना ही करना है। और तलवार गले पे आ चुकी है, अब वो तो देखो दोनों साइड से काटेगी आपको। अगर आपने एक बेस्ट एम सेलेक्ट कर ली है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा आप करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बट अगर आपका क्लियर ही नहीं है विजन कि मुझे क्या करना है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो माय डियर्स ऑल, मैं सबको यही राय देना चाहूँगा, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना करियर सेलेक्ट करें और काउंसलर से मिलें और अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट के लिए। ऐसा नहीं है आर्ट में कोई करियर नहीं है, आर्ट में बहुत सारे करियर हैं, कॉमर्स में बहुत सारे करियर हैं। अपने एम को क्लियर करिए सबसे पहले, आपका माइंड सेट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। दूसरों को देख के मत सेलेक्ट करिए, जो दूसरों को देख के जिएगा वो कुछ नहीं अचीव कर पाएगा। देखिए भेड़ चाल सारी दुनिया में है, भेड़ चाल में मत चलिए, आपको अपना इंडिविजुअल एम देखना है। इंडिविजुअल एम आपका खुद का होना चाहिए,